मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। इस एपिसोड 7H में आपका स्वागत है। आज का विषय है कुरान और सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ अद्भुत ग्रंथ है जो हिंदी में आज से 150 साल पहले प्रकाशित हुआ था और आज 23 भाषाओं में ये अनुवादित हो चुका है। इन 23 भाषाओं में पूरे संसार में ये रचना प्रसिद्ध है। आज हम बात कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का चैप्टर 14वां सम्मोल्लास, जो इस्लाम और कुरान और मुस्लिमों के ऊपर लिखा गया है। 2008 में दिल्ली में सत्यार्थ प्रकाश को बैन करने का केस लगाया गया था। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पिछले 135 वर्षों से पुस्तक के रूप में चल रहा है और चैप्टर 14 जो इस्लाम के ऊपर है, उस पर कुरान की आयतों के संबंध में लिखा गया है। यदि सत्यार्थ प्रकाश को बैन करना है तो कुरान को भी बैन करना पड़ेगा। इस पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पे यह कहा है कि इस मजहब में अल्लाह और रसूल के वास्ते संसार को लुटवाना और लूट के माल में खुदा को हिस्सेदार बनाना शबाब का काम है। जो मुसलमान नहीं बनते उन लोगों को मारना और बदले में बहिश्त को पाना आदि पक्षपात की बातें ईश्वर की नहीं हो सकती। श्रेष्ठ गैर मुसलमानों से शत्रुता और दुष्ट मुसलमानों से मित्रता, जन्नत में अनेक औरतों और लौंडे होना आदि निंदित उपदेश कुएं में डालने योग्य हैं। अनेक स्त्रियों को रखने वाले मोहम्मद साहब निर्दयी, राक्षस व विषयासक्त मनुष्य थे एवं इस्लाम से अधिक अशांति फैलाने वाला दुष्ट मत दूसरा और कोई नहीं है। इस्लाम मत की मुख्य पुस्तक कुरान पर हमारा यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, विवाद और विरोध घटाने के लिए लिखा गया, ना कि इसको बढ़ाने के लिए। सब सज्जनों के सामने रखने का उद्देश्य अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को त्यागना है। आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो रही है। स्लोवाकिया और अंगोला में कुरान और इस्लाम को बैन कर दिया है। फ्रांस में बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे कि इस्लाम इस तरह से वहाँ ना फैलने पाए। चाइना ने 10 लाख मुसलमानों को बंदी गृह में सुधार गृह में रखा हुआ है। उनको मुस्लिम कपड़े पहनने, दाढ़ी रखने या मोहम्मद का नाम रखने पर सख्त पाबंदी है। 64% कुरान काफिरों से डील करती है, अर्थात जो मुसलमान नहीं हैं जैसे हिंदू। तो कुरान 64% इन चीज़ों को बताती है कि हिंदुओं से कैसे डील करना। हर परिस्थिति में इस्लाम का प्रचार, फैलाव और मुस्लिम बनाना प्रमुख उद्देश्य हर मुसलमान का है, चाहे इसके लिए उसको किसी की हत्या ही ना करना पड़े।
और इसके लिए उसको जन्नत में जगह मिलती है और यह हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ा काम है। इन सभी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी तरह से अपने 14वें चैप्टर सत्यार्थ प्रकाश में बहुत गहराई से बताया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि सत्यार्थ प्रकाश हिंदी या अंग्रेजी में 14वां चैप्टर है, उसको अवश्य ही पढ़ें और इस अद्भुत पुस्तक को सब तरह से फैलाएं। आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और शेयर करें। पुनः धन्यवाद। आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाएगा। ये सुनकर आप भले ही चौंक रहे होंगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने इस्लाम को लेकर एक बड़ी और व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की आबादी 16% हो जाती है, वो देश अगले 100 से 150 वर्षों में पूरी तरह से इस्लामिक बन जाता है। विश्व के सभी देशों की स्टडी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। Tehát Bülé volt az, aki egy ilyen matematikai képletet rávetített erre a történelmi folyamatra, és azt nézte meg, hogy hogyan történik meg ezeknek a társadalmaknak a szaturációja, vagyis a telítettsége a muszlimok és az iszlám ideológiája által. És ő ugye arra a következtetésre jutott, hogy ez egy több száz éves folyamat, bizonyos országok esetében akár 300-400 év is lehet. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% थी, जबकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक नई जनगणना में मुस्लिम 16% की संख्या को पार कर गए होंगे। ऐसे में हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या सिर्फ बढ़ेगी और बाकी धर्म के लोग घटेंगे। Pont, ez körülbelül 16%-a a társadalomnak, amikor muszlimmá válik, amikor maga az iszlamizáció folyamata már visszafordíthatatlan. Ez pedig átlagosan olyan 100-150 év környékén érkezett el. दरअसल इस्लाम को लेकर एक व्यापक रिसर्च डॉक्टर पीटर हेमंड की किताब स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम में की गई है। इसके मुताबिक अगर किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2% रहती है तो वहां उन्हें शांति प्रिय अल्पसंख्यक के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली और नॉर्वे में ये देखा जा सकता है, जहां मुसलमानों की संख्या 2% से कम है। लेकिन जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2 से 5% तक पहुंचती है, वहां ये अपने रीति रिवाज थोपने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, थाईलैंड जैसे देशों में ये देखने को मिल रहा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 2 से 5% के बीच है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ का कट्टरपंथी उपदेशक अंजम चौधरी मुस्लिम युवाओं के साथ बकिंगम पैलेस को एक मस्जिद में बदलने की मांग कर रहा है। And that disillusionment has become really apparent here in Britain, where angry young Muslims say they want to turn Buckingham Palace into a mosque. This man, Amjad Chowdhury, is their leader. He demands Islamic law, known as Sharia, to be the law of the land. मुसलमानों की आबादी जैसे ही 5% से अधिक होती है, तो फिर ये मुस्लिम इस्लामिक मानकों को थोपने की कोशिश करते हैं, बाजार और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। समुदायों के भीतर शरिया कानून को अनुमति देने के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं। फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स जैसे देशों में ये हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि स्वीडन में मुस्लिम सिर्फ 8% हैं, लेकिन यहाँ दंगा फसाद शुरू कर दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व का ही ये वीडियो देख लीजिए। Smashed windows, cars on fire. One of Europe's most peaceful capitals, Stockholm, now witnessing its worst outbreak of violence in years. Hundreds of youths, mostly immigrants, have ripped through the city's suburbs in 4 nights of unrest. रिसर्च के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की 10% या उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर वहां अराजकता और तनाव की स्थिति बढ़ जाती है।
इस श्रेणी में भारत, इजराइल, रूस, केन्या और गुयाना जैसे देश आते हैं, जहां मुसलमानों की संख्या 10 से 20% के बीच है। मुसलमानों की आबादी जैसे ही 20% से अधिक होती है तो फिर मुसलमानों द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले और आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक ऐसा ही 32.8% मुस्लिम आबादी वाले इथियोपिया में इन दिनों हो रहा है। 40% की आबादी होते ही उन देशों में बड़े नरसंहार, आतंकी हमले बढ़ जाते हैं। 40% की आबादी वाले बोस्निया और 59% आबादी वाले लेबनान में यही देखने को मिल रहा है। जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी का आंकड़ा 60% को छूने लगता है, वहाँ जातीय नरसंहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शरिया कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है। अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान में ऐसा ही हो रहा है, जहाँ मुस्लिमों की आबादी 60 से 70% के बीच है। जिस देश में मुसलमानों की आबादी 80% या अधिक हो जाती है तो एक प्रकार से वहाँ मुसलमान पूरी तरह से अराजक हो जाता है। ऐसे देशों में हिंसा रोजाना की बात हो जाती है। बांग्लादेश, मिस्र, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की और यूएई जैसे देशों में ये दिखाई देता है। किसी देश में जब 100% मुस्लिम आबादी हो जाती है तो वो देश अमन पसंद दिखाने की कोशिश करता है, जैसा कि अफगानिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया और यमन। इन देशों में 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा फिर भी नहीं हो पाता। जहां ज्यादा कट्टरपंथी कम कट्टरपंथियों को मारने और धमकाने की कोशिश शुरू कर देते हैं और शांति कभी हासिल नहीं होती। अब इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की धार्मिक सहिष्णुता को परखने की जरूरत है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5,
उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुशरिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए।